जहांगीरपुरी वाली जो हिंसा है, माननीय बहन जी ने बहुत ही स्पष्ट ढंग से उसको ट्वीट को आपने देखा होगा, एक एक शब्द को उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। तो किसके साथ खड़े हैं? अन्याय के खिलाफ, न्याय के साथ। जो बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुजन समाज के लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और आगे आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। जो बात हमारी नेता कहनी है, हमें उनको पालन करना है। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, सरकार को कहा है। सर, ये शोभा यात्रा जो निकलती है भगवाधारियों की, उसमें लाठी डंडे होते हैं, तलवार होती है, चाकू होते हैं, ये जो पूरा समाज है, ये युवा पीढ़ी है, किधर जा रही है? जहां वो इनको ले जाना चाहते हैं, जो इन संस्थाओं के चलाने वाले लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जहां इनको वो ले जाना चाहते हैं, वो सही दिशा में जा रहे हैं। वो कहाँ ले जाना चाहते हैं? साधु संत है, जति नरसिम्हानंद है, रितंबरा जैसी है, वो कह रहे हैं कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, 2 RSS को दें, 2 देश हित के लिए। और वो क्या चाहते हैं इस देश में? इस देश में जो सबसे ज़्यादा जो आज जो दिक्कत है, वो इस कट्टरपंथी विचारधारा से ही तो दिक्कत हो रही है। कट्टरपंथ से। इस विचारधारा में बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन जो चुनिंदा लोग हैं, जो इस उन्माद को फैला करके एक खाई जो लगातार लंबे समय में कम हुई थी, उस दूरी को फिर से बढ़ा करके वो अपने जो नापाक मंसूबे हैं, जो उनकी गलत नीयत है, उसको वो पूरा करना चाहते हैं। सर, हिंसा तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ जो यूपी का बुलडोजर है ना, वो भी देश के अलग दूसरे राज्यों में चल रही है। तो दूसरे राज्यों में उनकी सरकारें नहीं चल रही हैं। यूपी का बुलडोजर किस सरकार के पास है? किस पार्टी की सरकार के पास है? वो सरकारें और भी तो चल रही हैं, तो बुलडोजर कहाँ जाएगा? वो एक जगह थोड़ी खड़ा रहेगा। क्या साबित करना चाहते हैं इस बुलडोजर से? कि हम हुक्मरान हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है कि कार्रवाई रोके, फिर भी बुलडोजर चलता रहता है। तो हुकूमत बड़ी है, हुकूमत ही तो रिकमेंड करती है किसको हाई कोर्ट भेजना है, किसको सुप्रीम कोर्ट भेजना है। ये हुकूमत बड़ी है। राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जाते हैं। जो आयोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे महिला वर्ग आयोग हो, इनमें कौन भेजता रिकमेंड करके? सरकार, हुकूमत। और जो सरकारों में सरकारी वकील भेजना, इनके नुमाइंदगी जो भेजना है, कि किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार बड़ी है, तो सरकार बड़ी है, सरकार का बिल्डोजर है, वो तो चारों तरफ जाएगा ना। अब तो लोगों को देखना है। कई मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, आप भी ये पहली बार कह रहे हैं वो, और अगर हम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। ये उनको ये सोचना चाहिए कि अकेले मुसलमान की बात नहीं है। ये जो आइडियोलॉजी है, जो सरकार की जो आइडियोलॉजी जो चला रही है, जो पार्टी जो सरकार चला रही है, वो अकेले मुसलमान की बात, मुसलमान को कह करके, मुसलमान की बात करके, जो सुल्टाइफ बैकवर्ड को अपने साथ लेकर के, ज़्यादा नुकसान तो वो उनका कर रही है, वो दिख नहीं रहा अभी। अच्छा जी, दलितों का ज़्यादा नुकसान होगा उनको। वो कैसे? उसके परिणाम देर से आएंगे। जो मुसलमान का बात करके, मुसलमान को भयभीत करके, हिंदुत्व के नाम पर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड के लोगों को अपने साथ ले लिया, उनका कल्याण किससे है? सरकार से, सरकार की भागीदारी से, प्रशासन से। जो हर वर्ष सभी विभागों में नियुक्ति कैलेंडर हुआ करता था, उसके हिसाब से आज भर्ती नहीं हो रही जब से बीजेपी की सरकारें बनी हैं। किसका नुकसान हो रहा है? सरकार में रिप्रेजेंटेशन 22.5 SC ST, 27% BC, इनके रिप्रेजेंटेशन रुक गए, इनके समाज के कल्याण रुक गए। तो जो इस पर वो, चूंकि वो नुकसान किसका कर रहे हैं? इनका, जो उनको साथ कर रहे हैं। उनकी तो बात करके, इनको साथ लगा करके, असली नुकसान तो वो इनका हो रहा है, जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। सर, आप कानून के जानकार हैं, वकील हैं, क्या जैसी FIR हुई अधिकारी बुलडोजर लेकर चले जाते हैं, क्या ऐसा जाना होता है? देखिए, दो मामले होते हैं। सरकार की नीयत क्या है? एसओ किसका है? SP किसका है? सरकार का। सरकार उसको किस दिशा में चलाना चाहती है? जी, बिल्कुल अभी कर रहा हूँ इसी को। सरकार उसको जिस दिशा में चलाना चाहती है, उस दिशा में प्रशासन जाता है। गरीब कमजोर आदमी 2-2 महीने SHO, ACP, DCP धक्के खा करके हमारे यहाँ भी घूम रहे हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं होती है, क्योंकि वो शासन और प्रशासन में उसकी पकड़ नहीं है। और जिनकी पकड़ है, वो उससे जो थाने की जो पुलिस है ना, घर से तहरीर, आप लाइए एक तहरीर दे दीजिए, हम मुकदमा लिख देते हैं। यानी घर से जाकर के तहरीर ले जाकर मुकदमा लिख करके उनको जेल भेज देती है। 2019 में लोकसभा चुनाव आज से 3 साल पहले हुआ था। आपको जानकारी है कि ऑल इंडिया राजीव गांधी कांग्रेस करके एक अपनी निजी कंपनी से वो लोकसभा के यहाँ चुनाव लड़े थे, इसी गौतम बुद्ध नगर पे। इसका मतलब लोकसभा 19 में वो BSP में नहीं थे तक, अपनी एक पार्टी से, ऑल इंडिया राजीव कांग्रेस के स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब 15 मार्च 2020 को
राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे। जिलाध्यक्ष श्री लक्ष्मी सिंह जी ने, कमेटी ने उनको शामिल कराया था। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, कब? 15 मार्च 2020 को, अर्थात आज से 2 साल पहले। तो 2 साल में पार्टी के बारे में क्या जानेगा वो आदमी जिनकी आप बात कर रहे हैं कि महानगर अध्यक्ष थे? अरे तो बहुजन समाज पार्टी लोगों को सम्मान देती है, उनको सम्मान मिल गया बीएसपी में, महानगर अध्यक्ष बनाने का उनको मौका मिल गया। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे वो? तो पंडित जी अपना मकसद सूदा करने आए थे। हाँ, मकसद सूदा करना आए थे। पता नहीं दूसरी पार्टियों ने हमारे संगठन की जानकारी लेने के लिए भेजा हो क्या? हमारा जो आंतरिक जो संगठन है कैसे चलता है दूसरी पार्टियों को, ऐसा भी हो सकता है। वो क्या क्या बाय बाय, वो तो अच्छा हुआ चले गए, नहीं हमको तो हो सकता है कि निकालने की कार्रवाई करनी पड़ती। आपने तो उनको स्टार प्रचारक बनाया था। किसको? उन्हीं को। पार्टी समय समय पर लोगों का इस्तेमाल करती है। जब चुनाव था, चुनाव के समय पर तरह तरह से लोगों को जिम्मेदारी मिलती है। तो स्टार प्रचारक कौन सा, उसमें क्या दिक्कत होगी? कौन सा उनको विमान दे दिया कि उससे जाओ वहां? है 2020 का मार्च का भर्ती आदमी हमारी पार्टी में बात करेगा। 15 मार्च 2020 का मैं तारीख बता रहा हूं, हम लोगों ने भर्ती कराया व्यक्ति को। क्या वो जो मैं, आप लोग जो रिकॉर्ड लाए हैं, जो आप बयान देखा, आप ये तो पूछ सकते हैं कि आप कौन सी तारीख में भर्ती हुए। अब ऐसे लोगों को आपका मीडिया कद्दावर नेता बता देगा। जो समझने के लिए कितना समय होना चाहिए इसमें? समय क्या है? समय तो जितना आप लगाएंगे उतना ही समझेंगे। नहीं, आपकी नजर, जैसा आप कह रहे हैं 2 साल में तो नहीं समझ पाए वो 2 साल में पूरी बीएसपी कैसे समझ लेगा जिसने कांशीराम साहब को देखा नहीं, पढ़ा नहीं? क्या समझेगा आदमी 2 साल के अंदर? कांशीराम जी उन्होंने देखे नहीं, कांशीराम जी उन्होंने सुने नहीं। 19 को लोकसभा का चुनाव दूसरी पार्टियों से जन कैसे कैसे लड़े हुआ, क्या जो निर्दलीय है या छोटी पार्टियों से कैसे लड़ते हैं आप भी जानते हैं। हमसे क्यों कहलवा रहे हो आप? तो बीएसपी के सारे लोग समझते हैं, जितने नेता हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, हाँ, मान्यवर साहब को, उनकी विचारधारा को, बीएसपी को सब जानते। जो लोग काम कर रहे हैं वो आज तक टिके हुए लोगों को 25 साल, 30 साल, 28 साल, 32 साल, 35 साल हो गए जो लोग समझते हैं। और जो लोग 1 साल और 2 साल में जाकर के बकवास करते हैं वो निश्चित ही अपने किसी गलत मंसूबे को पूरा करने के मकसद से आते हैं और 1.5 साल 2 साल में बयान देते हैं। ये जो नकुल दुबे निकालेंगे पार्टी से, क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा इससे? नुकसान तो सब बीएसपी में है। अब इनके निकालने से क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, नुकसान तो सारा हमारा हो चुका। अब और इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा? पार्टी जो और भी लड़ने हैं आपको, कोई अब चुनाव बंद थोड़ा है। तो क्या ये खुद ये मंत्री रह करके, कद्दावर रह करके बतौर मिनिस्टर चुनाव लड़े, हार गए? क्या था इन पर? जब ये कद्दावर थे, 2012 में सरकार चल रही थी, बतौर मिनिस्टर जब चुनाव लड़ रहे थे और हार गए, तो काहे के कद्दावर है? तो तब क्यों नहीं निकाला इनको? किसने? राजनीति। आप कहना क्या चाहते हैं? आपका मकसद क्या है पूछने का? जब तो आप उनको बेकार बता रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी में रख भी रहे हैं उनको। तो पार्टी में देखिए, आप पूरी बात को सुनिए गौर से। वो अगर कद्दावर होते तो उस समय चुनाव हार नहीं जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आप चुनाव हार के तो बाहर कर दें। पार्टी पेशेंस रखती है, लोगों का इस्तेमाल करती है, लोगों का काम लेती है, जो काम सही करते हैं चलते रहते हैं। अब कहीं कहीं लोग जो भीतर रह करके चोरी, आपने वारदात सुनी है? चोरी की बहुत सारी वारदात जहाँ जिस स्पेस में होती है उससे जुड़े लोग भी चोरी करते हैं। कुछ ऐसे अपराध हैं जो जहाँ अपराध होता है उसके आसपास नियर अबाउट लोग अपराध करते हैं। तो ये चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं रही होंगी। मुझे क्यों नहीं निकाल दिया पार्टी ने? और बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, कहीं शिकायतें मिली होंगी, जांच हुई होगी, ये पार्टी का विषय है, बहुत सारे लोग निकाले जाते रहते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है।